हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आज टुडेज़ क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। काफ़ी स्टूडेंट्स को सिंस और फॉर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। असल में दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मिलते हैं और इनके थोड़े से अलग प्रयोग भी होते हैं। तो इन दोनों को लेके हमें जो क्लैरिटी चाहिए वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा और ईजी टू अंडरस्टैंडिंग वाले एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बी विद मी, लेट्स स्टार्ट। तो एक बार रीड करते हैं। द वर्ड्स फॉर एंड सिंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर द स्पीकर वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन टू द प्रेजेंट। तो सिंस और फॉर का हम उन सेंटेंस में प्रयोग करते हैं जहाँ पे बोलने वाला उस काम के बारे में बताना चाहता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। और इन दोनों ही वर्ड्स को ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फॉर को हम आगे लेते हैं एक बार ज़रा, कैसे देखिए। फॉर इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग। मतलब समझिए, फॉर का प्रयोग वहाँ पे होता है जब हम समय का जो अवधि है उसको काउंट कर लें, जैसे 4 दिन, 2 घंटे, ठीक है, 5 महीने, यानी कि हाउ लॉन्ग, कितना कितना लंबा समय लगा। तो जब समय को काउंट कर लेते हैं तो फिर हम लोग करते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। आई हैव हैड दिस वॉच फॉर मोर देन 40 ईयर्स। ये घड़ी मेरे पास 40 साल से ज़्यादा सालों से है। मतलब हमने काउंट कर लिया, या आप इसको अभी ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव बीन कीपिंग दिस वॉच फॉर मोर देन 40 ईयर्स। मैं इस घड़ी को 40 साल से ज़्यादा सालों से अपने पास रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आई हैव ओनली नोन हर फॉर ए फ्यू वीक्स। मैं उसको सिर्फ कुछ सप्ताहों से जानता हूँ। तो फ्यू वीक्स एक काउंटेबल टाइम ऑफ पीरियड है, हम इसको माप सकते हैं और इसको हमने सीमित कर दिया कि इतने समय के बीच में। ठीक है, जब समय को, अमाउंट ऑफ टाइम को हम काउंट कर लेते हैं कि इतनी अवधि, तो वो फॉर को लेके चलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ही हैज़ बीन हेयर फॉर 6 months एंड स्टिल कैनॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ जर्मन। वो यहाँ पे 6 महीने से है लेकिन फिर भी जर्मन का एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा। तो कोई काम हो रहा है, उस व्यक्ति के रहने का काम यहाँ पे है। हम ये भी कह सकते हैं ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। वो 6 महीने से रह रहा है। तो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, उसको बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और हम फॉर के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसका मतलब समय की अवधि हमने काउंट कर ली है कि कितना समय से कोई काम हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सी हैज़ बीन स्मोकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय से स्मोक कर रही है, यानी कि जितने समय से भी वो स्मोक कर रही है हमने उसको काउंट कर लिया और काउंट करने के बाद पता लगा वो समय लंबा टाइम है, लॉन्ग टाइम। नो वंडर सी कफ सो मच। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर उसको इतनी ज़्यादा खांसी है तो। खैर ये पीछे एक्स्ट्रा सेंटेंस में चला गया। मोटी बात कहाँ तक है, सी हैज़ बीन स्मोकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय से स्मोक कर रही है। अब ये लंबा समय हमने काउंट कर लिया कि भाई इतना लंबा समय। ठीक है, तो जहाँ पे समय की गिनती कर लेंगे 1 2 3 4, अवधि को रोक के उसको स्पेसिफाई कर देंगे, वो होगा फॉर। और उसके अलावा जो पीरियड आएगा वो होगा सिंस का। एग्जाम्पल देखेंगे सिंस के, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सिंस इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ये सबसे बड़ा अंतर की बात है कि फॉर ने तो उस अवधि को गिन लिया, सिंस तो सिर्फ ये बताता है कि समय में कहाँ पे कोई काम शुरू हुआ था। अब देखिए समय की गति चल रही है, 10 20 50 साल से कोई चीज़ चल रही होगी, तो कब से शुरू हुई थी। ठीक है, कितने समय तक रही है नहीं, कब से शुरू हुई, बस ये बताना है, तो सिंस का प्रयोग रहेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा। तो सिंस के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965। मेरे पास ये घड़ी 1965 से है। तो 1965 सालों से नहीं है कि मेरे पास ये घड़ी 1965 सालों से है, नहीं। 1965 से ये घड़ी मैंने ली थी, तो तब से समय में कोई पॉइंट है, वहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ था। तो मेरी घड़ी लेने का काम कब से स्टार्ट हुआ, 1965 से। तो मेरे पास ये घड़ी कब से है, 1965 से। मैं इस मकान में 1965 से हूँ। ठीक है,
आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1965। मैं 1965 से इस मकान में हूँ। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे समय की गिनती नहीं बताई, तो कब से चीज़ शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दोनों सेंटेंस अलग हुए। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। ठीक है, क्योंकि 2005 से काम शुरू हुआ था, तो शुरुआती पॉइंट को बताने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो, आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। तो मैं सिर्फ पिछले सप्ताह से उसको जानता हूँ, यानी कि पिछले सप्ताह से कोई काम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन हेयर सिंस अप्रैल। ठीक है, वो यहाँ पे अप्रैल से है, हम सेंटेंस को आगे नहीं पढ़ेंगे इसको। ही हैज़ बीन हेयर सिंस अप्रैल, तो उसके यहाँ पे होने का काम कभी शुरू हुआ? अप्रैल से। अप्रैल से कोई काम शुरू हुआ था, तो हमने पॉइंट कौन सा लिया? बिगिनिंग का, बिगिनिंग ऑफ द वर्क। तो उस काम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, सी हैज़ बीन स्मोकिंग सिंस सी स्टार्टेड ग्रेड 5। जब से वो 5वीं क्लास में आई थी तब से वो स्मोकिंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5th क्लास से कोई काम स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को बताया है। तो आप दोनों एग्जाम्पल क्लियर समझ गए होंगे। फॉर जब ड्यूरेशन बताई जाए और सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए। अब मैं एक ही काम को दोनों में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। तो यहाँ पे मैंने 2005 एक शुरुआती पॉइंट बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 2005 से लेकर और 21 तक के साल गिन लेता हूँ। तो यहाँ पे साल हो गए 16। तो अब मैं जब समय की अवधि लूँगा और मैंने उसको काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे 4 का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 16 ईयर्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने लेके देखे, यानी कि काउंटिंग है और गिनती है, उसको हम लेंगे 4 में। और जब कोई सिर्फ ये बताने काम कब से शुरू हुआ था, तो हम लेंगे सिंस से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। सी यू देन।